हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का यहाँ पे संख्या श्रेणी। इसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवि केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सीरीज आपकी 1 2 6 7 21 22 66 67 एंड क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 1 से 2 आ रहा है तो 1 + 1 यानी 2। अब 2 के बाद 3 6 आ रहा है तो 2 × 3 यानी कि 6। 6 के बाद 7 आ रहा है तो 6 + 1 यानी कि 7। 7 के बाद 21 7 × 3 यानी कि 21। 21 के बाद 22 21 + 1 यानी 22। 22 के बाद 66 22 × 3 66। 66 के बाद 67 66 + 1 67। अब 67 के बाद क्या आएगा? 67 × 3 यानी कि 201। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 48 24 96 48 192 एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आप लोगों को यहाँ पे 10 सेकेंड्स। 48 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 24 आएगा। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 96। 96 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 48। 48 को अगर 4 से गुणा करूंगा तो 192 और 192 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 96 आ जाएगा। तो 96 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 1 2 3 6 9 18 क्वेश्चन मार्क एंड 54। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। दो मिश्रित श्रेणी यानी कि पहली श्रेणी क्या बनेगी? 1 3 9 9 के बाद क्वेश्चन मार्क। 1 3 9 9 के बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरी श्रेणी 2 6 18 और 54। 2 6 18 और 54 तो लुप्त पद क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिएगा। 1 3 3 का स्क्वायर तो यहाँ पे 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा और ये बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 165 195 255 285 345 एंड क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 165 + 30 195, 195 + 60 255, 255 + 30 285, 285 + 60 345। अगला टर्म होगा 345 + 30 375। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? 9 27 31 155 161 1127 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे
10 seconds. चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। 9 × 3 यानी कि 27, 27 इंटू 4, 27 प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ 31 आएगा। 31 इंटू 5, 155, 155 प्लस 6, 161, 161 इंटू 7, 1127, 1127 प्लस 8 यानी कि 1135। ठीक है ना, तो आंसर जो आपका बनेगा 1135, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? 2, 3, 3, 5, 10, 13, क्वेश्चन मार्क 43, 172, 177। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिए 2 के बाद 3 है तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, 3 के बाद फिर से 3 तो 3 गुणा 1 यानी कि 3, 3 के बाद 5 है तो 3 प्लस 2 यानी कि 5, 5 के बाद 10 है, 5 गुणा 2 यानी कि 10, 10 के बाद 13 है तो 10 प्लस 3 यानी 13, 13 के बाद क्या आ जाएगा 13 गुणा 3 यानी कि 39 आ जाएगा, और 39 में 4 ऐड कर दूंगा 43, 43 में 4 गुणा कर दूंगा 172, 172 में 5 ऐड कर दूंगा 177, तो 39 आपका आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 15, क्वेश्चन मार्क 63, 99, 143 है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 2 माइनस 1 3 आ जाएगा, 4 की पावर 2 माइनस 1 15, 2 4 6 की पावर 2 माइनस 1 35 आएगा यहाँ पे, 8 की पावर 2 माइनस 1 63 आएगा, 10 की पावर 2 माइनस 1 99, 12 की पावर 2 माइनस 1 143, यानी क्वेश्चन मार्क की बजाय 6 स्क्वायर माइनस 1 35 आएगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 26, 63, 124, 215, 342 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 1 7, 3 की पावर 3 माइनस 1 26, 4 की पावर 3 माइनस 1 63, 5 की पावर 3 माइनस 1 124, 6 की पावर 3 माइनस 1 215, 7 की पावर 3 माइनस 1 342। ठीक है ना, इसके बाद आएगा 8 की पावर 3 माइनस 1 511, तो ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 7, 15, क्वेश्चन मार्क 63, 127। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 3 गुणा 2 प्लस 1 यानी 7, 7 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 15, 15 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 31, 31 गुणा 2 प्लस 1 63, और 63 गुणा 2 प्लस 1 127, तो लुप्त पद 31 हो जाएगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4, 10, क्वेश्चन मार्क 82, 244, 730। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखो 4 × 3 - 2, 12 - 2 यानी कि 10, 10 × 3 - 2 यानी कि 28, 28 × 3 - 2 यानी कि 82, 82 × 3 - 2 244, 244 × 3 - 2 730। तो लुप्त पद आपका 28 आ जाएगा यहाँ पे, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 3, 12, 27, 48, 75, 108 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 के बाद 12, तो 3 में 9 जोड़ दूंगा। 12 के बाद 27 यानी कि 15 जुड़ेगा। 27 के बाद 48 यानी 21 जुड़ेगा। 48 के बाद 75 27 जुड़ेगा। 75 के बाद 108 33 जुड़ेगा। 108 के बाद 147 39 जुड़ेगा। 9 और 15 का डिफरेंस 6, 15 और 21 का 6, 21 27 का 6, 27 33 का 6, 33 39 का 6, यानी कि सेम डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट टर्म आपका 147 आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 563, 647, 479, 815 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 563 प्लस 84 यानी कि 647 आ गया। 647 माइनस 84 गुणा 2, 479 आ गया। 479 प्लस 84 गुणा 2 की पावर 2, 815 आ गया। 815 माइनस 84 गुणा 2 की पावर 3, 143 आ गया। तो अगला पद जो हो जाएगा 143, यानी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है? 5, 2, 7, 9, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 7 से शुरू होने वाले पिछले दो पदों का योग 5 + 2 यानी कि 7, 7 + 2 यानी कि 9, 9 और 7 16, ठीक है ना। और 9 और 16 यानी कि 25, 16 और 25 यानी कि 41। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दे रखा है 10, 14, 26, 43, 70 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 10 और 14, 24 और 2 जोड़ दूंगा तो 26। उसके बाद 14 और 26 में 2 जोड़ दूंगा तो 42। उसके बाद 26 और 42 में 2 जोड़ दूंगा तो 70। उसके बाद 42 और 70 में 2 जोड़ दूंगा तो 114। तो यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। निर्देश, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2, 8, 16, 128 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रत्येक पद 16 से शुरू होकर पिछले दो पदों का गुणनफल है। देखिएगा, 2 × 8 16, 8 × 16 128, 16 × 128 आ जाएगा 2048, जो कि ऑप्शन सी में है। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको दे रखा 3, 10, 101 एंड क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 3, 10, 101 क्वेश्चन मार्क। 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर प्लस 1 101, 101 का स्क्वायर प्लस 1 10202, 10202। सी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये आपको यहाँ पे दे रखा है। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे सब कुछ हो गया, 5 कट गया। इसके बाद यहाँ पे 7 कट गया। इसके बाद यहाँ पे 8 कट गया। इसके बाद यहाँ पे 3 कटेगा। एक अंक को बाएं और दाएं से बारी बारी से हटाया जाता है। 96542, तो 96542 ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 5824, 5242, क्वेश्चन मार्क, 4247, 3823। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। अगला पद क्या हो जाएगा, पिछला पद माइनस पिछले पदों के पहले 3 अंक। 5824 माइनस 582, पिछले पद के पहले 3 अंक, तो 5242 आ गया। 5242 माइनस 524, तो 4718 आ गया। 4718 माइनस 471, 4247 आ गया। 4247 माइनस 424, 3823 आ गया। तो यानी कि छिपा हुआ जो पद है 4718 है। तो यानी यहाँ से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 1, 3, 4, 8, 15, 27 क्वेश्चन मार्क है। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। प्रत्येक पद 8 से शुरू होकर 3 पिछले पदों का योग है। देखो 8 से शुरू हो रहा है तो पिछले 3 पदों का योग है 1 + 3 + 4 यानी 8। अब अगला पद आएगा 3 + 4 + 8 यानी 15। फिर आएगा 4 + 8 + 15 27। फिर आएगा 8 + 15 + 27 50। तो अगला पद आपका यहाँ पे 50 होगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 66, 36, 18 एंड क्वेश्चन मार्क। और 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 66 क्या है, 6 × 6 यानी कि 36 आ जाएगा। 36 यानी कि 3 × 6 18। 18 यानी कि 1 × 8 यानी कि 8 आ जाएगा। तो अगला जो टर्म है वो आपका 8 आएगा।
समझ में आ गया कैसे आ गया? तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। यानी कि जो दोनों टर्म दे रखे हैं उनको ब्रेक करके बीच में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो नेक्स्ट टर्म बन जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, उनके अलग अलग डिजिट्स करके मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा, फिर नेक्स्ट टर्म से अलग अलग डिजिट्स को करके मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट टर्म आपका आंसर आ जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 16, 22, 40, 78, 144 क्वेश्चन मार्क। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो 16 के बाद 22 यानी कि 6 ऐड हो रहा है, 22 के बाद 40 यानी कि 18 ऐड हो रहा है, 40 के बाद 78 है, 38 ऐड हो रहा है, 78 के बाद 144 है, 66 ऐड हो रहा है, 144 के बाद 246 है, 102 ऐड हो रहा है। अब 6 से 18 12 ऐड हो रहा है, 18 से 38 20 ऐड हो रहा है, 38 से 66 28 ऐड हो रहा है, 66 से 102 36 ऐड हो रहा है। तो अगला पद 246 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हो, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। निर्देश निम्नलिखित संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2, 6, 14, 30 क्वेश्चन मार्क 126 254। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा 2 + 4 यानी कि 6 आएगा, 6 + 8 यानी 14 आएगा, 14 + 16 यानी कि 30 आएगा, 30 + 32 यानी कि 62 आएगा, 62 + 64 126 आएगा। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो यानी कि 62 आएगा आपका लुप्त पद। कितना आएगा? 62 आ जाएगा आपका लुप्त पद, ठीक है ना। और 62 आप लोगों का कहाँ पे है? 30 के बाद आएगा। किस ऑप्शन में आएगा? सी में आएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं, समरी समझते हैं यहाँ पे। संख्या श्रेणी के प्रकार, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों के बीच का अंतर स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सामान्य अंतर डी, जोड़ी या घटाई गई निश्चित राशि। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ज्यामितीय श्रेणी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्यामितीय श्रेणी में लगातार पदों के बीच का अनुपात स्थिर होता है। सामान्य फॉर्म ए होगा फर्स्ट टर्म, दूसरा ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। सामान्य अनुपात स्मॉल आर, निश्चित कारक को गुणा या विभाजित किया जाता है। एनवे पद के लिए सूत्र ए एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1 होगा। संख्या श्रेणी के प्रकार, हरात्मक श्रेणी। एक समांतर श्रेणी के व्युत्क्रमों को लेकर एक हरात्मक श्रेणी बनाई जाती है। सामान्य फॉर्म होती है, इसके पद उल्टे हो जाएंगे समांतर श्रेणी के। तो इसका पहला जो पद होगा 1/a, सेकंड होगा 1/a प्लस डी, थर्ड होगा 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन। हाइबोनेची श्रेणी, एक विशेष अनुक्रम जहां प्रत्येक पद दो पूर्ववर्ती पदों का योग होता है। सामान्य फॉर्म 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, है ना। तो पिछले दो पदों को जोड़कर अगला आता है 0 + 1 1, 1 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8 आएगा, 5 8 13, 13 8 21 आएगा। वर्ग और घन श्रेणी, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या घन शामिल है। वर्ग श्रेणी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। घन श्रेणी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन। इसके बाद आता है पैटर्न की पहचान करना। संख्या श्रेणी की समस्याओं को हल करने के लिए किसी को पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता है। सामान्य पैटर्न में शामिल है कुछ इस तरीके के पैटर्न। जोड़ घटाव पैटर्न, लगातार पदों के बीच का अंतर बदल सकता है या स्थिर रह सकता है। गुणा और भाग पैटर्न, प्रत्येक पद को पिछले पद को एक निश्चित संख्या से गुणा या विभाजित करके प्राप्त किया जा सकता है। वैकल्पिक पैटर्न, श्रेणी विभिन्न परिचालनों या अनुक्रमों के बीच वैकल्पिक हो सकती है। संयोजन पैटर्न, विभिन्न पैटर्न का संयोजन जैसे जोड़ना और गुणा करना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का उदाहरण, श्रृंखला होती है 2 4 6 8 और नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा
जहाँ पे सामान्य अंतर डिफरेंस 2 है। तो नेक्स्ट हम 8 के अगला यानी कि 8 + 2 10 आएगा। ज्यामितीय श्रेणी का उदाहरण श्रृंखला 3 6 12 24 है। सामान्य अनुपात स्मॉल r है। अगले पद को पिछले से डिवाइड करके कॉमन रेशियो 2 आएगा। जैसे 6 को 3 से करूंगा 2, 12 को 6 से करूंगा 2, 24 को 12 से करूंगा 2, तो 48 को 24 से करूंगा तो 2 आएगा। तो अगला पद 48 होगा। फाइबोनेची श्रेणी उदाहरण श्रृंखला 0 1 1 2 3 5। दो पद को ऐड करके नेक्स्ट सम आता है। 0 + 1 1 आएगा, 1 1 2 आएगा, 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पे समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।